Hello students, welcome again in political science class. Our topic is chapter number 5th. The name of chapter is challenges in restoration of challenges to and restorations of Congress system. And today's our subtopic is Indira versus syndicate. Now we are going to explain about Indira and syndicate. First of all, we can say that Indira Gandhi is the first lady prime minister of India. And what is the syndicate? Syndicate was a group of powerful and influenced leader for within the Congress, which is informally called by syndicate. कहने का मतलब हमारा ये हुआ बेटा कि सिंडिकेट एक ऐसे लोगों का समूह था कांग्रेस पार्टी के अंदर जो बड़े ही ताकतवर और बड़े प्रभावशाली नेता हुआ करते थे, जिनके कहने पर कांग्रेस के बड़े बड़े फैसले हो जाते थे। अब इंदिरा वर्सेस सिंडिकेट, जैसा पहली वीडियो में आपने बेटा सिंडिकेट के बारे में जाना था कि सिंडिकेट के अंदर बड़े प्रभावशाली नेता थे, जिसमें सबसे अहम के कामराज, उसके बाद हम देखें अतुल्य घोष, संजीवा रेड्डी इत्यादि ऐसे नेता थे जो कि हम कहेंगे कांग्रेस को अपने इशारों पर नचाते थे। और ये इंदिरा ही थी जो सिंडिकेट ने जिसका नाम लिया था। But actually the syndicate wants that Indira should become our puppet, because Indira is an experienced leader. इसमें हम ये जानेंगे कि भाई इन सभी चीज़ों के कारण ये हमारे पास है। तो I want to clear this your topic. The real challenge to Indira Gandhi came from the oppositions, but from within her own party. यानी वास्तविक जो चुनौती थी इंदिरा गांधी को, वो तो विपक्ष से नहीं परंतु अपनी ही खुद की पार्टी से थी। She had to deal with the syndicate, a group of powerful and influential leader for within the Congress. उसे तो डील करना था किसके साथ? सिंडिकेट के साथ, जो एक ऐसा समूह था जो बड़ा शक्तिशाली और बड़ा प्रभावशाली नेताओं का ग्रुप था कांग्रेस के ही अंदर। The syndicate had played a role in installation Indira Gandhi as PM. जैसा थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया कि सिंडिकेट ऐसा था जिसने इंदिरा गांधी को PM बनाया था। इसमें आप लोगों ने हमारे मेन पॉइंट देखे कि भाई उन्होंने चाहा था कि इंदिरा गांधी उनकी एडवाइस को फॉलो करे। इंदिरा गांधी ने धीरे धीरे पार्टी में अपने आप को देखा, अपना वर्चस्व बनाया। इंदिरा गांधी वास्तव में कुछ ग्राउंड लेवल पर काम करना चाहती थी। 7 पॉइंट हमारे पास है। इंदिरा गांधी अडोप्ट ए वेरी बोल्ड स्ट्रेटजी, यानी उसने बड़ी ही एक अच्छी रणनीति अपनाई और उसने कुछ ओरिजिनली काम करना चाहा। और यहाँ पर एक इंदिरा गांधी ने काम करने के लिए बेटा एक चीज़ आता है कि वर्किंग कमेटी का गठन किया, जिसमें 10 प्रोग्राम्स अडोप्टेड, 10 प्रोग्राम्स यानी 10 सूत्रीय कार्यक्रम उसने इसमें चालू किया। और ये उन्होंने चालू किया बेटा मई 1967 में। दिस प्रोग्राम इंक्लूड सोशल कंट्रोल ऑफ बैंक, नेशनलाइजेशन ऑफ जनरल इंश्योरेंस, सभी बैंकों का राष्ट्रीयकरण और इंश्योरेंस कंपनियों का। और उसने सबसे बड़ा काम जो किया था सीलिंग ऑन अर्बन प्रॉपर्टी, ये उन्होंने काम किया। एंड इनकम पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द फास्ट ग्रेन, और उसने जो फूड ग्रेन जो हमारे पास है यानी खाद्य सामग्री, उस पर भी उसने काम किया। यानी जो गरीब लोग हैं उनके लिए उसने बहुत अच्छा काम किया। कहने का कुल मिला के आपके पास एक तात्पर्य मिलेगा कि इंदिरा गांधी जो है बेटा अब वो सिंडिकेट के अनुसार काम नहीं करना चाहती थी, अब वो खुद अपने बलबूते पर काम करना चाहती थी। हमारे पास टॉपिक आता है, मैं इसके बारे में आपको और बता दूं 2 मिनट। प्रेसिडेंशियल इलेक्शंस 1969, राष्ट्रपति के चुनाव हुए थे बेटा 1969 में, क्योंकि
ये मध्यवर्ती चुनाव हुए थे और कुछ समय पहले हमारे जो वर्तमान जो राष्ट्रपति हुआ करते थे जाकिर हुसैन, उनकी अकस्मात मृत्यु हो गई 1969 में। तो इलेक्शन कराने थे। अब कांग्रेस के अंदर इस फूट यानी जो इंदिरा वर्सेस जो सिंडिकेट था ये बिल्कुल खुलकर सामने आया। ये 1969 का जो इलेक्शन हुआ था उसमें, अब मैं आपको थोड़ा सा हल्का सा बता दूं ये कैसे क्या हुआ। दी frictions at rivalry between the syndicate and Indira came into open in 1969, correct? When the following President Zakir Hussain death, the post of the President of India fell vacant. यहाँ से आपको पता लगा कि भाई जो पोस्ट वो वैकेंट हो गई that year. The syndicate nominated the Speaker of Lok Sabha N. Sanjeeva Reddy. अब जो बेटा कांग्रेस पार्टी जो थी उन्होंने नाम मनोनीत कर दिया संजीवा रेड्डी का और ऑफिशियली उन्होंने इस कैंडिडेट को उतार दिया जो उस समय लोकसभा स्पीकर हुआ करते थे। बट यहाँ पर आप नीचे आओगे कि इंदिरा गांधी नहीं चाहती थी कि एन संजीवा रेड्डी जो है वो कांग्रेस की तरफ से मनोनीत हो। उन्होंने क्या काम किया, उसी समय हमारे जो उपराष्ट्रपति हुआ करते थे वीवी गिरी, जो हमारे डिप्टी प्रेसिडेंट हुआ करते थे यानी उपराष्ट्रपति थे, तो इंदिरा गांधी चाहती थी कि भाई वीवी गिरी जो है वो राष्ट्रपति पद को संभाले। काफ़ी विवाद बढ़ गए दोनों के बीच, सिंडिकेट और इंदिरा गांधी के बीच। तो वीवी गिरी के बारे में मैंने कुछ आपके लिए बताया है। वो आंध्र प्रदेश के लेबर लीडर थे, कई स्टेटों के गवर्नर रह चुके थे और श्रीलंका में भारत की एम्बेसी में वो काम करते थे। अब इंदिरा गांधी ने इंदिरा गांधी तो कर नहीं सकती क्योंकि ये काम होता है किसका, ये प्रेसिडेंट का होता है, सॉरी इसका जो पार्टी का जो प्रेसिडेंट होता है, अध्यक्ष होता है, चेयरपर्सन वगैरह जो उसका काम होता है। अब उन्होंने इसका अब कहने का मतलब ये हुआ कि भाई इंदिरा गांधी और सिंडिकेट के बीच तनातनी हो गई। सिंडिकेट ने मीटिंग बुलाई, सभी कांग्रेस के जो एमएलए एमपी वगैरह थे उनको ये सलाह दी कि भाई तुम सभी एन संजीवा रेड्डी की वोट दोगे, लेकिन गुप्त रूप से फिर इंदिरा गांधी ने भी ये काम किया। उन्होंने कहा वोट डालने का अधिकार लोकतंत्र में सभी को है और फिर इच्छा अनुसार आप वोट कर सकते हैं। और उसके बाद मैं आपको बताऊं स्थिति ऐसी हो गई कि एन संजीवा रेड्डी हार गए और वीवी गिरी जो है वो इलेक्शन जीत गए। यहाँ पर इंदिरा गांधी की जीत मानी गई। अगली वीडियो में हम फिर मिलेंगे आप लोगों से। आपके स्वास्थ्य की शुभकामना करता हूँ और अपने की भी करता हूँ और उम्मीद करता हूँ कि आप सभी खुश रहोगे और वीडियो को लाइक ज़रूर करोगे। तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद।